हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 88 फॉर क्लास 6 to 8। तो 6 to 8 के सभी बच्चों के लिए ये वर्कशीट है जो आपको 28 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में करेंगे। आप इसको एसएसटी या साइंस की कॉपी में कर सकते हैं। आज का टॉपिक क्या है? एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो लास्ट वर्कशीट पे बच्चों हमने पॉल्यूशन से रिलेटेड ही पढ़ी थी और ये वर्कशीट भी हमारी पॉल्यूशन से रिलेटेड है। राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज गुड फॉर अवर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग दैट इज बैड फॉर अवर लंग्स इन द गिवन बॉक्सेस। सो आपको जो यहाँ पर पिक्चर्स गिवन हैं उनमें से देखते हुए कि कौन सी पिक्चर जो है वो हमारे लंग्स के लिए बेटर है, गुड है, और कौन सी बैड है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर फैक्ट्रीज से जो है पॉल्यूशन यानी स्मोक निकल रहा है। सो स्मोक जो है वो हमारे लंग्स के लिए कैसा है? बहुत ही बैड है। ओके, हमारे लंग्स जो है उससे डिजीज होती हैं, तो ये क्या होगा? बैड होगा। अभी देखिए ग्रीनरी है, यहाँ पर जो है एक तरह से आप कह सकते हो प्योर एयर हमें मिलेगी, तो ये क्या है? लंग्स के लिए गुड है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर से बर्निंग हो रही है, स्मोक निकल रहा है, दैट्स अ एयर पॉल्यूशन। अब सभी बच्चे जानते हैं बेटा, आपने पॉल्यूशन पे बहुत सारी वर्कशीट्स कवर कर चुके हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो दैट इज बैड फॉर आवर लंग्स। ये जो है प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर द गुड फॉर आवर लंग्स। ओके, विच गिव अस प्योर एयर, प्योर ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे भी स्मोक जो है वो दिखाई दे रहा है, एयर पॉल्यूशन है, सो दिस इज बैड फॉर आवर लंग्स। ओके, तो आप इस तरह से बैड और गुड लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए पी पार्ट, रीड द रिपोर्ट बाय WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये एक रिपोर्ट दी गई है WHO की तरफ से। सो आपको इसके आंसर जो है करने हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है इस रिपोर्ट के आधार पे। Air pollution kills an estimated 7 million people worldwide every year। तो जो एयर पॉल्यूशन से जो हर एक साल बेटा एवरी ईयर ओके कितने, नाउ बी पार्ट, रीड द रिपोर्ट बाय WHO। WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर बच्चों एक रिपोर्ट दी गई है WHO की तरफ से और आपको इस रिपोर्ट के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिनके आंसर आपको करने हैं। एयर पॉल्यूशन किल्स एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। तो बेटा जो एयर पॉल्यूशन है उससे लगभग हर एक साल कितने लोग? लगभग 7 मिलियन पीपल उनकी जो है डेथ हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेटा शोज। सो WHO की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल ब्रीथ एयर, कि 10 में से जो 9 हैं वो पीपल जो है वो क्या ले रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं एयर को। कैसी एयर है वो? दैट एक्सीड WHO गाइडलाइन लिमिट कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। कि जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को देखती है पूरे वर्ल्ड में। सो इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, गाइडलाइन दी है बेटा कि एक पर्टिकुलर कि कितने लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स की एयर को हम ब्रीथ कर सकते हैं, कि एयर जो है उसमें कितने अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स हमारे लिए अगर है एयर में तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। उस लिमिट को क्रॉस जो कर जाते हैं और उसमें जो लोग सांस ले रहे हैं वो 10 में से 9 लोग हैं। Human activities that are major sources of outdoor air pollution include। तो बेटा इस पॉल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज यानी हमारे द्वारा की गई जो एक्टिविटीज हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेजर सोर्स ऑफ आउटडोर एयर पॉल्यूशन। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट है फ्यूल कंबस्चन फ्रॉम मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल यानी जो ट्रांसपोर्ट के जो सोर्सेज हैं, ठीक है, वो जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्यूल कंबस्चन होता है लाइक कार, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। सेकेंड है हीट एंड पावर जनरेशन। सो हीट और पावर जनरेशन से भी पॉल्यूशन होता है, लाइक ऑयल एंड कोल पावर प्लांट्स हैं, बॉयलर्स लगे हुए हैं, उनमें फ्यूल जो है वो जो है बर्न होता है जिससे पॉल्यूशन कॉज होता है। इंडस्ट्रियल
फैसिलिटीज़, सो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, माइंस हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, तो इनसे भी क्या है, ये भी पॉल्यूशन कॉज करती हैं। नेक्स्ट इज म्युनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट साइट एंड वेस्ट बर्निंग। तो बेटा जो एग्रीकल्चर में जो रिमेनिंग ऑफ क्रॉप्स है उसको बर्न कर देते हैं। इसके अलावा जो सफाई वगैरह जो करते हैं जिसमें जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक्स है वो बर्न कर देते हैं। ये सभी रीज़न हैं जिससे कि एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। नेक्स्ट है रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटनिंग विद पॉल्यूटिंग फ्यूल। तो जो हम भी यूज़ करते हैं घर में, फ्यूल यूज़ करते हैं कुकिंग में, हीटिंग में, तो उसमें भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं, सल्फाइड्स गैस निकलती हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन कॉज होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। तो बेटा ये जितने भी रीज़न हैं ये सभी रीज़न जो है गिवन है जो रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पॉल्यूशन के लिए इन दिल्ली। ठीक है, तो ये जो है आप पॉइंट्स इनके आंसर यहाँ से लिख दीजिए। 5 पॉइंट्स हैं ये, तो ये आप बेशक जो है इनके पॉइंट्स भी लिख देंगे तो भी ये जो है सफिशिएंट है। बाकी आप एग्जाम्पल खुद से दे ही सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर ओके ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। सो आप आंसर लिख देंगे 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। ओके, तो आप बस आंसर में ये लिख दीजिए 7 मिलियन पीपल। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। सो WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ये आप लिख दीजिए WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। तो आपको ये हेल्प बॉक्स गिवन है, इसमें से आपको हिंट्स लेकर और ये फिलअप कंप्लीट करने हैं। काफ़ी इजी है। दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन नाउअडेज। सो दिल्ली जो है वो एयर पॉल्यूशन आजकल जो है पॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के सामने। सो आई विल नॉट यूज़। तो बेटा आप अपना उसमें कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं बताइए। सो आई विल नॉट यूज़ डैश ऑन दिस दीपावली। तो क्या यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, आपने यूज़ नहीं भी किया होगा बेटे, फायर क्रैकर्स। तो हमने जो है यहाँ पर क्या फिल करेंगे, हम फिल करेंगे फायर क्रैकर्स। तो इस दीपावली हमने फायर क्रैकर्स जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। ओके, फायर क्रैकर्स। सेकेंड है आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट। मैं अपने पेरेंट्स से जो है रिक्वेस्ट करूँगा क्या अडॉप्ट करने के लिए, डैश व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। तो अपने ऑफिस में जाएं तो वो क्या करें, क्या अडॉप्ट करें, कार पूलिंग, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। तो कार पूलिंग जो है वो अडॉप्ट करें। नेक्स्ट देखिए एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज ऑन। अगर रेड लाइट ऑन है तो हमें अपना इंजन जो है वो क्या कर लेना चाहिए, स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। तो ऑन जो है इसका आंसर होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 4, आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स। ओके, सैपलिंग्स, तो यहाँ पे 4th में आएगा सैपलिंग्स। आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन। सो अपनी सिटी को जो है नीट एंड क्लीन करने के लिए जो है क्या करेंगे आप, यू विल प्लांट एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स। ओके, 2 पेड़ जो है कम से कम जरूर लगाएंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बहुत ही इजी वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। और बच्चों ये वर्कशीट जो है आपकी एक ही वर्कशीट है, इसमें कोई हिंदी मीडियम की वर्कशीट ऐसे अलग से नहीं है कि आपको हिंदी मीडियम की वर्कशीट अलग से मिलेगी। आपको यही एक वर्कशीट जो है आज के लिए सैटरडे के लिए करनी है। ओके, जो आपको केवल इंग्लिश मीडियम में ही प्रोवाइड की गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।